पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। धिमदर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तादी, पेशा वराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़ये पर भारत की गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमाराती हम मनसब को भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और एक तरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पाक भारत सूरत हाल पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, कहा हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहम्मुल से काम लें। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई ज़मीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़ये के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना को भारत के एक तरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर करारा जवाब, कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। कोई भी बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों को भारतीय चैनल्स पर मदऊ करने पर पाबंदी की हिदायत। RT न्यूज़ के मुताबिक मोदी ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों को मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को शो में बुलाने का कहा गया है। गुज़श्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अर्नब गोस्वामी के शो में तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए थे। भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा और मनफी मुहिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मोतबर तरीन न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ को भारत में ब्लॉक कर दिया। ARY न्यूज़ ने हक़ाइक़ दिखाकर पहलगाम वाक़ये के झूठ का पर्दा चाक किया तो भारत तिलमिला उठा। मोदी सरकार ने भारत में ARY न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी भारत के YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया जाए, अवाम का मुतालबा। भारतीय काबिज़ फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में समाजी कारकुन को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है, काबिज़ फोर्सेस ने 43 साल के गुलाम रसूल के घर पर धावा बोला, तोड़फोड़ और फायरिंग की। काबिज़ फोर्सेस ने श्रीनगर में 36 मकामात का मुहासरा कर रखा है। ख़वातीन और बच्चों को हिरासा, कई घर भी मस्मार कर दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। IMF इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद दे चुका। जब तक सूबों में इत्तफाक नहीं होता, कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। CCI में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास, एलामिया जारी। केनाल से मुतालिक 7 फरवरी का ECNIC का फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया। इजलास के सरकारी मिनट्स ARY न्यूज़ पर। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में ECNIC से मंजूर मनसूबा वापस। ECNIC से मंजूर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क पर अब काम नहीं होगा।
दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर रोकने और मंसूबा खत्म करने से समेत मसले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें ARY न्यूज ने सबसे पहले नशर की। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाई सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया जा सका। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते थे वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को इसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे के हक किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। दरियाई सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, बादशाह और अवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल न हो। जनूनी मुद्दे किसी भी किस्म का एडवेंचर कर सकता है। कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुसल्लह अफवाज मादे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। जियारत के इलाके क्वांची डैम चौतीर से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तहकीकात के बाद हकायक मालूम होंगे। बुशरा बीबी को जेल में अलग कशादा कमरा दिया गया, जिसमें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल, किताबों की अलमारी, LCD मौजूद हैं। मौसम गर्मा की मुनासबत से रूम कूलर फराहम किया गया। अलग किचन भी दिया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी के वकील को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने की हिदायत। ATC ने 26 नवंबर के 29 मुकदमा में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी कर दी। अदालत का बानी PTI और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया रईस रोड में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। कराची के शहरियों को सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस के आगाज से शहरियों को सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपनी ज़ेरे सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, टैक्सी सर्विस को एक प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस रवा साल जून तक पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से पहली परवाज 393 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो गई। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज़मीन को रुखसत किया। बलोचिस्तान से भी पहली परवाज 152 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 47, जेकबाबाद, रहीमिया खान, लाड़काना और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42, पिशावर में 43, कराची 37 और कोयटा में 36 डिग्री रहने का इम्कान। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्कों में बच्चों के लिए झूले और दीगर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, हर यूनियन काउंसिल में मीटिंग हॉल, काउंसिल रूम और सेक्रेटरी ऑफिस बनाए जाएंगे। तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने में शरीक 70 से जायद शुरका गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी का रात गए ऑपरेशन। पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस धरने के शुरका का सामान भी उठाकर फेंक दिया। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल्स ने चौथी बार मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, यह पार्टी का कम बैक है, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। लिबरल्स ने 163 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। रूस का 8 मई से यूक्रेन में 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। यूक्रेन में सरोजा सीज फायर का फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया। क्रेमलिन के मुताबिक फौजी कार्रवाइयां 8 मई से 11 मई तक मुअत्तल रहेंगी। ईरान की सबसे बड़ी कमर्शियल बंदरगाह पर धमाकों के बाद आतिशज़दगी, अमवात की तादाद 70 हो गई।
1200 से जायद जख्मी। आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना है जिम्मेदारों की शिनाख्त कर ली, हादसा एहतियाती तदाबीर में गफलत के बायस पेश आया। PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा पाकिस्तान टीम का जो हाल है वही मुल्तान सुल्तान्स का है। रिजवान के रन्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ओपनर हैं और अपने लिए खेले, टीम के लिए खेलते तो आखिरी नंबर पर ना होती। कामरान अकमल ने कहा रिजवान के रन्स टीम के लिए फायदेमंद नहीं थे, वो चाहते हैं कि ज्यादा रन्स बनाने वाला बन जाऊं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाऊं, टीम प्ले ऑफ तक जाती हुई नजर नहीं आती। अदाकार आसिम महमूद ने फवाद खान को पाकिस्तान में काम करने का मशवरा दिया। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें। और रक्स में है सारा जहां, झूम मेरे दिल जरा। दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में रक्स का अपना मुनफरिद मकाम है। अज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती अंसर भी है। पाकिस्तान में एक क्लासिकल और लोकल रक्स को एक खास मकाम हासिल है।